जय हिंद दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आज करने जा रहे हैं। चलो वन बाय वन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जो लास्ट के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे 10 क्वेश्चंस, वो आप लोग समझ में आ गए थे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। चलो क्या दिया, वन बाय वन रीड करते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/10 लॉग बेस में 5 1024 माइनस लॉग 10 बेस 5 प्लस 1/5 लॉग बेस 5 3125। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हमें क्या है, दिया हुआ है। हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। लॉग का क्वेश्चन है। देखो लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं, लॉग 1024 बेस में 5 ये पावर में चला जाएगा, 1/10 हो जाएगा, ठीक है, माइनस लॉग 10 बेस 5 प्लस लॉग 3125 बेस में 5 की होल पावर क्या हो जाएगा, 1/5। सॉरी ये नहीं, लॉग के अंदर नहीं लिखना हमें। ये क्या हो जाएगा, लॉग बेस 5 3125 की पावर 1/5, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब लॉग बेस 5, ठीक है, 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 क्या होता है हमारा, 1024 माइनस लॉग बेस 5 बेस 10 प्लस लॉग, इसको क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 5। 3125 जो होता है हमारा, वो होता है 5 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचेगा वो लिखना है। क्या बचेगा, लॉग 2 बेस 5 माइनस लॉग 10 बेस 5 प्लस लॉग 5 बेस 5, बचा इतना, ठीक है। बाकी m प्लस n की प्रॉपर्टी जानते हैं हम लोग। लॉग m प्लस लॉग n क्या होता है, लॉग m इंटू n, और लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m बाई n। तो स्टेप्स हम सॉल्व करेंगे फाइनली। तो क्या बनने वाला है, ये लॉग बेस में 5 2 इंटू 5, ये तो इंटू में आ जाएगा, और डिवाइड में कौन चला जाएगा, माइनस वाला डिवाइड में चला जाएगा, तो 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये 10 हो गया और ये भी 10 हो गया। तो फाइनली क्या मिला हमें, फाइनली मिला लॉग बेस में 5 10/10 इट मीन्स 1। तो लॉग 1 मिला, लॉग 1 बेस 5 इज इक्वल टू क्या होता है, 0। लॉग 1 हमारा क्या होता है, 0 होता है। लॉग 1 आपका 0 हो जाएगा, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 0। ए आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का क्वेश्चन दिया है। किसका दिया है, लिमिट का क्वेश्चन दिया है। फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है बट लिमिट का क्वेश्चन है। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन x डिग्री बाय tan 3x डिग्री, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करना है। लिमिट के केस में हम क्या करते हैं, 0 पुट करके देखते हैं, तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा। तो इसे नॉर्मली हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। यदि मैं इसमें 3x से मल्टीप्लाई कर दूं और 3x से डिवाइड कर दूं, क्लियर। ऐसा मैंने क्यों किया, देखो sin x बाय x यदि मिलता है हमें और tan 3x बाय 3x मिलता है, तो हम उसे क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x बाय x आपको 1 देता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 tan x बाय x आपको 1 देता है, तो वो 1 का फॉर्मेट बन जाएगा। तो फटाफट ये आसान हो जाएगा आपके लिए। तो इसको क्या करना है, क्वेश्चन को लिमिट x टेंडिंग टू 0 हम क्या करेंगे, sin x बाय x लिख देंगे इंटू tan 3x बाय क्या लिख देंगे, ये देखो 3x लिख देंगे, ओके। तो ये जो हमारा है ये तो 3x हो गया, सॉरी ये 3x ऊपर बचा ना, tan 3x नीचे, ऐसा लिख देंगे। हमने क्या करा, sin x बाय x लिख दिया, 3x के बाय में tan 3x को लिख दिया। अब बच्चा एक 1/3, तो इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, इंटू 1/3 हमारा बच गया, उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। 1/3 को हम आगे ले लेंगे और इसमें लिमिट सेपरेट सेपरेट पुट कर देंगे। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x बाय x एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 x बाय tan 3x, ठीक है। तो ये फाइनली 1 देने वाला है, ये भी क्या देने वाला है, 1 देने वाला है। तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या बच जाएगा, सिर्फ 1/3 बच जाएगा। तो ये लिमिट का क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया, और आंसर क्या आया, 1/3। तो 1/3 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में। हम लोगों ने क्या किया, हमें एक लिमिट सॉल्व करना था, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x बाय tan 3x। हमने 3x से मल्टीप्लाई करा, 3x से डिवाइड करा, इसके अपॉन में इस x को ले आए, तो sin x बाय x बन गया। 3x के अपॉन में tan 3x को ले आए, तो 3x बाय tan 3x बन गया, इनटू क्या बच गया, 1/3 बच गया। 1/3 को बाहर ले आए, इसको हम 1 पुट कर सकते हैं, यदि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है। इसमें भी लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको भी 1 पुट कर सकते हैं, क्योंकि tan 3x है और उसके डिवाइड में क्या आ जाएगा, 3x। तो tan 3x बाय 3x क्या दे देगा आपको, 1 दे देगा। तो फाइनली 1 ही बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व किया तो क्या आया, 1/3 आया क्या समझ में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, चलो इसे देखते हैं। व्हाट इज, थर्ड क्वेश्चन कहाँ गया, थर्ड क्वेश्चन को थोड़ा देखते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री देन व्हाट इज साइन 2a माइनस साइन 2b माइनस साइन 2c। हमें ये फाइंड आउट करना है। क्लियर है, दिया क्या है सर, दिया है एंगल्स का समीशन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारा 180 डिग्री है। तो यदि हम उससे मैं सी निकालूँ तो 180 डिग्री माइनस a प्लस बी लिख सकता हूँ। ठीक है, इस टाइप का हम लिख सकते हैं, है ना, a निकाल सकते हैं, b निकाल सकते हैं, c निकाल सकते हैं। ठीक है, देन व्हाट इज साइन 2a माइनस साइन 2b माइनस साइन 2c, ये हमें सॉल्व करना है। ठीक है, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला हमें पता है, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला हमें पता है, पुट कर देंगे 2 cos c प्लस डी बाई टू, सी प्लस डी बाई टू करो तो a प्लस बी ही बचेगा। ठीक है, और साइन c माइनस डी बाई टू, साइन c माइनस डी बाई टू इट मीन्स a माइनस बी, क्योंकि डिवाइड में जो 2 है वो 2 टाइम्स बाहर भी तो आ रहा है, 2a प्लस 2b, 2 बाहर आ जाएगा तो a प्लस बी बचेगा, डिवाइड में 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा साइन ऑफ a माइनस बी माइनस साइन 2c, ये हमारा साइन 2c है, साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है। ठीक है, अगर हम c को लिखें तो c को क्या लिख सकते हैं हम लोग, आप देखिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। साइन 2c में अगर मैं बात करूँ इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये 2c हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू 360 माइनस a प्लस बी हो जाएगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी इट मीन्स 2a प्लस 2b। ठीक है, इतना हो जाएगा क्या, ठीक है, ये इतना हो गया। तो ये क्या बनने वाला है हमारा फाइनली, ये क्या बनने वाला है, ये देखो साइन 2c है, साइन 2c है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री माइनस 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b, साइन 360 माइनस 2a प्लस 2b, साइन माइनस थीटा क्या देगा, माइनस साइन थीटा देगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका फाइनली प्लस हो जाएगा। तो प्लस का साइन क्या बचेगा हमारा, प्लस का साइन क्या बचेगा हमारा, ये 360 माइनस 2a प्लस बी, 2a प्लस 2b इट मीन्स 2a प्लस 2b। ओके, 2 को बाहर ले आओ, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी हो जाएगा, साइन 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी हो जाएगा। इतना क्लियर है क्या, ठीक है। तो यहाँ तक आ गया हमें समझ में, क्या करना है 2c को लिखना है, 2c को क्या लिखा है हमने 360 डिग्री माइनस 2a प्लस 2b, और साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस साइन 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी हो गया। क्लियर है क्या इतना, ओके। अब क्या करेंगे हम, ये देखो 2 cos a प्लस बी साइन a माइनस बी, हमारा क्या बना यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ cos a प्लस बी साइन a माइनस बी बना, और प्लस का साइन 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी, तो यहाँ से लिखते हैं हम लोग 2 cos a प्लस बी साइन a माइनस बी। ठीक है, प्लस ये कितना बना साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन a प्लस बी और कोस a प्लस बी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। साइन 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ से देखो ये 2 कोस a प्लस बी दिख रहा है, वहाँ 2 कोस a प्लस बी दिख रहा है, 2 कोस a प्लस बी को आप कॉमन ले लो, 2 कोस a प्लस बी को आप क्या करो कॉमन ले लो, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा साइन ऑफ a माइनस बी बचेगा क्या, ठीक है, और प्लस क्या बचेगा साइन a प्लस बी, यही बचेगा। ठीक है, इतना यहाँ से बच गया, तो ये कितना होगा 2 कोस a प्लस बी, इसको लिख दो 2 कोस a प्लस बी। क्लियर है, इसे सॉल्व करना है। साइन a माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी, पहले से ओपन करते हैं, ये क्या हो जाएगा साइन a कोस बी माइनस का साइन a कोस बी हो जाएगा क्या, ठीक है, और ये क्या होता है साइन a प्लस बी साइन a कोस बी प्लस का कोस है साइन बी। चलो अब देखते हैं साइन ए कोस बी साइन ए कोस बी, ये दोनों 2 साइन ए कोस बी हो जाएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 2 साइन ए कोस बी बच जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2 साइन ए कोस बी, इसको रब कर देते हैं, क्या बचा हमारा 2 कोस ए प्लस बी, और ये कितना बच गया हमारा 2 साइन ए इंटू 2 साइन ए कोस बी, 2 साइन ए कोस बी बच जाएगा। ठीक है, तो 2 कोस ए प्लस बी और 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कोस बी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा आपका 2 कोस ए प्लस बी है, अगर हम सी के फॉर्म में लिखें तो क्या लिख सकते हैं
यदि हम इसे सी के फॉर्म में लिखें तो ए प्लस बी को पहले निकालना पड़ेगा। यहाँ से ए प्लस बी आपका देगा 180 माइनस थीटा, 180 माइनस सी दे देगा आपको, और आप कोस में वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कोस ए प्लस बी आपको क्या दे देगा 180 कोस 180 माइनस सी। कोस 180 माइनस सी का मतलब क्या हुआ, क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। कोस 180 माइनस सी का मतलब क्या हुआ, ये एंगल। तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। कोस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस कोस सी बनेगा। सर माइनस कोस सी बनेगा, ये पूरा हमारा माइनस कोस सी बनेगा। ठीक है, तो हम इसे लिख पाएंगे अब। ठीक है, ये बनेगा हमारा माइनस का 2 साइन सी बनेगा ना, 2 कोस सी, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ कोस सी बन जाएगा, और साथ में क्या बच जाएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कोस बी, तो इंटू 2 साइन ए कोस बी। यदि हम यहाँ से प्रोडक्ट कर लें तो फाइनली में क्या मिलने वाला है, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ साइन ए कोस बी कोस सी, साइन ए कोस बी कोस सी। चलो देखते हैं ऑप्शन 2, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ साइन ए कोस बी कोस सी, डी ऑप्शन में मिल रहा है। हाँ ठीक है, डी ऑप्शन में मिल रहा है, तो डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, इसको हमने पूरा सॉल्व किया। ठीक है, और फाइनली क्या आया हमारा, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी साइन कोस सी, साइन माइनस का 4 इंटू साइन ए इंटू कोस बी कोस सी। ठीक है, 2 कोस आया 1 साइन आया, ये क्या हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में, ठीक है। इस क्वेश्चन में फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4th क्वेश्चन, व्हाट इज इंटीग्रेशन 0 से √2, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कर लेना, ग्रेटेस्ट फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू वेयर, ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ये जो नोटेशन है वो किसका है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, जैसे इंटीजर वैल्यू देगा, क्या देगा इंटीजर वैल्यू आपको देगा, ये आपको पता है। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन 0 से √2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये हमें मिल गया। इंटीग्रेशन करना है, हमने से ब्रेक कर दिया 0 से 1 तक, और 1 से कहाँ तक, 1 से √2 तक एक्स स्क्वायर dx। क्योंकि इंटीजर में वैल्यू देगा 0 से लेकर 1 तक, 1 से लेकर 2 तक, ये देखेंगे कहाँ से कहाँ तक कितना चेंज हो रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है, तो पहले 0 से 1 की बात कर ली, फिर 1 से अगर 2 तक होता तो 2 लिख देते हैं, √2 तक है तो 1 से लेकर √2 बड़ा है 1 से। ठीक है, तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो ये क्या दे देगा हमें, लिमिट 0 से 1 एक्स स्क्वायर dx आप पुट करोगे, हमेशा वैल्यूज़ रखोगे फाइनली, तो आपको 0 देगा, क्योंकि किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। 0 से 1 में के बीच में लिमिट है, तो उसके बीच में जो भी नंबर्स आएंगे वो हमेशा किसकी तरफ जाएंगे, 0 की तरफ, तो हमेशा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा, x मिल जाएगा आपको, क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। भाई 1 से लेकर √2 तक है और एक्स स्क्वायर dx है, फंक्शन क्या दे देगा, x दे देगा, और फिर क्या हो जाएगा, लिमिट 1 से लेकर √2 हो जाएगी, लिमिट क्या हो जाएगी 1 से लेकर √2 हो जाएगी। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, x में अपर लिमिट रखेंगे तो √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका आंसर। √2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। √2 माइनस दिया है क्या, √2 माइनस 1 ए ऑप्शन में दिया है। आया क्या समझ में, देखो कैसे सॉल्व किया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर dx के इंटीग्रेट करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर में वैल्यू पुट करके देखो, 0 से 1 में 1 पुट करके देखो तो 1 देने वाला है, और 0 पुट करो तो 0 देने वाला है। क्लियर है इतना। 0 से लेकर 1 तक में जो वैल्यूज़ मिलेगी वो इंटीजर मिलेगा, तो 0 से लेकर 1 के पहले तक जितनी वैल्यूज है सारी 0 दे देगी, तो ये 0 होने वाला है हमारा। इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है, 0। इसकी बात करें 1 से लेकर √2 एक्स स्क्वायर dx, तो ये हमें फंक्शन x देगा, क्या देगा x। इसका इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा x आने वाला है, और 1 से लेकर √2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर √2, तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये इंटीग्रेट करने का लिमिट पुट करने का तरीका होता है, तो √2 माइनस 1 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में, ठीक है। लिमिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दिया है, क्या दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको दिया था। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। डिटर्मिनेंट नॉर्मली सॉल्व करते हैं इसको, कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, तो कितना मिलने वाला है, कोस की पावर 4 θ/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर θ/2, साइन स्क्वायर θ/2 इंटू साइन स्क्वायर θ/2, तो साइन की पावर 4 θ/2, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं a² माइनस b², साइन स्क्वायर θ/2 का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर θ/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर θ/2 का होल स्क्वायर। a² माइनस b² क्या बन जाएगा आपका, a प्लस बी ए माइनस बी, कोस θ/2 प्लस साइन θ/2 स्क्वायर, और कोस स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले से हमने इसे ओपन कर दिया,
कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमेशा 1 होता है। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या दे देगा आपको कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला बनता है हमारा, तो यहाँ पर थीटा क्या है, थीटा आपका थीटा बाई 2 है, तो 2 टाइम्स अब थीटा की जगह क्या ले लो थीटा बाई 2 ले लो, तो फाइनली क्या बनने वाला है कोस थीटा बनेगा। ये जो टर्म है हमारा सेकंड वाला वो क्या दे देगा हमें कोस थीटा दे देगा। ये जो टर्म है वो क्या दे देगा कोस थीटा दे देगा, तो 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा, 1 इंटू कोस थीटा हो जाएगा, माइनस नहीं 1 इंटू कोस थीटा। तो फाइनली क्या मिलने वाला है कोस थीटा मिलने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा कोस थीटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। नॉर्मल डिटर्मिनेंट करना था, डिटर्मिनेंट करना आपको आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अरिथमेटिक मीन ऑफ 1, 18, 27, 64 अप टू द डैश डैश डैश। ये 18 नहीं है 8 है, क्या है 8 है, इसे 8 कर लेना। ये 18 नहीं है क्या है 8 है। 1, 8, 27, 64 डैश डैश डैश। क्यों? क्योंकि ये क्यूब्स नंबर है, हमें समझ में आ रहा है इसको देखकर। 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। क्लियर है। अब मुझे ये बताओ कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन कैसे निकलेगा, AM निकालना हमने सीखा था। क्या होगा, सभी टर्म्स का समेशन कर दो x1 प्लस x2 अप टू द कहाँ तक xn तक, और डिवाइड में क्या कर दो n कर दो। ये क्या होता है आपका अरिथमेटिक मीन होता है। तो सबसे पहले आपको सारी टर्म्स का समेशन निकालना पड़ेगा। तो ये जो हमारा हमें दिया हुआ है, जो भी टर्म्स दी हुई हैं, इनका यदि हम समेशन लिखें तो ये सीरीज बन जाएगी हमारी कहाँ तक n टर्म्स तक। तो ये कैसी सीरीज बनी, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जो आपके फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है उनके क्यूब्स का समेशन है ये, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब अप टू द n का क्यूब। इस टाइप से आपको समेशन। तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोगों ने जो पढ़ा था Sn का, वो क्या पढ़ा था n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ से वो निकल के आया था हमारा n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, ये निकल के आया था। ये होता है फॉर्मूला किसका Sn का। क्लियर है। n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, ये समेशन निकल गया। समेशन निकल गया, इट मीन सारे टर्म्स का समेशन हो गया। अब डिवाइड में n करना है तो डिवाइड में n कर दो, तो क्या मिल जाएगा अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा। एक टाइप से एवरेज है, ठीक है। मीन क्या है आपका एवरेज है। तो n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4 और डिवाइड में क्या आ जाएगा n आ जाएगा। n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या मिला अरिथमेटिक मीन n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइड में 4, ये मिला। यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको अरिथमेटिक मीन निकालना था, सारी टर्म्स दी हुई उसका समेशन कैसे करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज के कंसेप्ट को यूज़ करके करेंगे और अरिथमेटिक मीन निकाल लेंगे। क्लियर है। क्या हो गया आंसर, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 4, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया है 7th क्वेश्चन, इसको रीड करते पहले बढ़िया से। व्हाट इज अंडर रूट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू वेयर ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, एक रिलेशन जानते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक रिलेशन जानते हैं। वो रिलेशन क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर से 0 होता है, और आप ये भी जानते हो कि ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है। तो दोनों प्रॉपर्टी आप जानते हो, ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इसको क्वेश्चन को यहाँ लिखते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय 1 प्लस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिख सकते हैं सर हम माइनस का ओमेगा लिख सकते हैं क्या, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा को लिख सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम रख सकते हैं, दोनों वैल्यूज़ को हम रखते हैं। अंडर रूट से बाहर लाना है हमें, अंडर रूट में कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व करना थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, ठीक है। तो अंडर रूट से बाहर तो लाना है, तो उसके लिए लॉजिक लगाया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं माइनस ओमेगा लिख दिया। 1 प्लस ओमेगा को क्या लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, ये देखो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट कर दोगे तो 1 बाय ओमेगा बचेगा, फिर अंडर रूट के अंदर बचेगा 1 बाय ओमेगा, उसको सॉल्व करना थोड़ा दिक्कत देगा। तो क्या करेंगे हम, ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड कर देंगे। इससे बेनिफिट क्या है, देखो ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा करोगे तो ओमेगा क्यूब बनेगा, ओमेगा क्यूब आपको पता 1 होता है, तो नीचे वाली टर्म्स तो 1 हो जाएगी, और ऊपर क्या मिलने वाला ओमेगा स्क्वायर। तो ऊपर आपको ओमेगा स्क्वायर मिल गया, नीचे 1 मिल गया, इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो मिल जाएगा ओमेगा। तो ये सॉल्व करना आसान हो गया ना। क्लियर है। रूट से बाहर लाना तो कैसे लाएंगे, ओमेगा से मल्टीप्लाई ओमेगा से डिवाइड, ओमेगा स्क्वायर बाय ओमेगा क्यूब क्यूब 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर क्या दे देगा ओमेगा दे देगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या हो जाएगा ओमेगा हो जाएगा। आएगा समझ में, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर का सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन dx बाय sec x प्लस 10x, इसका इंटीग्रेट करना है, ठीक है। इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय sec x प्लस 10x। क्या करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में,
इस क्वेश्चन में हम रैशनलाइजेशन कर देंगे, sec x माइनस 10x से मल्टीप्लाई, sec x माइनस 10x से डिवाइड, ठीक है। तो sec x माइनस 10x से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर ये टर्म आ जाएगी, dx आ जाएगा, डिवाइड में a प्लस बी माइनस बी बन जाएगा, तो sec स्क्वायर, चलो एक बार तो लिख लो, sec x प्लस 10x और sec x माइनस 10x से मल्टीप्लाई करा, क्लियर है। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ये देखो कैंसिल आउट होगा, वापस वही बचा, ठीक है। ऐसा कर दिया, उसके बाद क्या करा, इंटीग्रेशन ऑफ sec x माइनस 10x क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा, और डिवाइड में क्या बचेगा, डिवाइड में आपका sec x प्लस 10x, sec x माइनस 10x, इट मीन्स sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x बचेगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर x क्या दे देगा आपको, sec स्क्वायर x, और यदि मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकालूँ तो वो हो जाएगी sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। तो ये कंफर्म है कि sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x 1 होता है, ये आपको पता ही है, तो ये 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, sec x माइनस 10x ऑफ dx, ये बचेगा आपका। बाकी ये तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x तो क्या दे देगा आपको, 1 दे देगा। तो बचा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ sec x माइनस 10x dx आपके पास बचा। sec x का यदि आप इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, log sec x प्लस 10x, मोड के अंदर लिख लो sec x प्लस 10x, ये तो आ जाएगा किसका, sec x का इंटीग्रेशन, फिर माइनस, ओके। इसका क्या होता है, इसका हो जाएगा आपका log ऑफ, अगर sec के टर्म में लिखें हम तो log ऑफ sec x, sec के टर्म में लिखें तो log ऑफ sec x, ये मोड ऑफ log ऑफ मोड ऑफ sec x, और प्लस का एक कांस्टेंट c, तो log ऑफ sec x प्लस 10x माइनस log ऑफ sec x प्लस c आ जाएगा आपका आंसर। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको भी ln लिखो, ln, ठीक है। अब आंसर मैच कर लेते हैं, log ऑफ sec x प्लस 10x माइनस log ऑफ sec x प्लस c, ये डी ऑप्शन में, डी ऑप्शन में क्या है दिए रखा है, log ऑफ sec x प्लस 10x माइनस ln मोड ऑफ sec x, ये प्लस c बाहर आएगा, मोड यहाँ आएगा, इसमें मोड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया क्या समझ में, इंटीग्रेशन करना था, नॉर्मली हमने इंटीग्रेशन करा। देखो आप log ऑफ sec x की जगह log ऑफ cos x में भी कन्वर्ट कर सकते हो, बट फाइनली आपको cos x को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, sec x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर किस में दिया है, sec x में दिया है। तो हम लोग बस याद होना चाहिए कुछ फॉर्मूले कि इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हो। log को पहले cos में कन्वर्ट करो, फिर cos वापस sec में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप वैसा भी कर सकते हो, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, 9th क्वेश्चन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ 2 प्लस 3x की होल पावर 4। आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन करना है 2 प्लस 3x की होल पावर 4, और क्या, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो मिडिल टर्म है उसका कोफिशिएंट निकालना है, सीधी सी बात है। तो क्या है, 2 प्लस 3x की होल पावर 4, क्या दी है पावर n जो है 4 है, n क्या हमारा 4 है, इवन है या ऑड है, इवन है। इवन के केस में हमें पढ़ा था क्या होता है, n/2 प्लस 1th टर्म, ये मिडिल टर्म होती है भाई। इवन और ऑड के केस में मैंने अलग अलग देखा था, तो n/2 प्लस 1, ये चूंकि n4 इवन है तो क्या हो जाएगा, n/2 प्लस 1th टर्म हो जाएगी, ठीक है। n की वैल्यू 4 है, 4/2 2 दे देगा, 2 प्लस 1th टर्म, इट मीन्स थर्ड टर्म, क्या दे देगा, थर्ड टर्म। तो फाइनली हमें थर्ड टर्म बनने वाली है। आपको TR+1 मैंने पढ़ा है, TR+1 क्या होता है, NCR x टू द पावर n माइनस आर ए टू द पावर r, यही होता है, ठीक है। पुट करो, थर्ड टर्म चाहिए, मतलब r की वैल्यू 2 होने वाली है, क्योंकि ये T3 बनना चाहिए। T3 कब बनेगा, जब r की वैल्यू 2 होगी, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3 दे देगा हमें, तो 2 प्लस 1, इसका मतलब r की वैल्यू आपको 2 मिल गई, n की वैल्यू 4 पता ही है, r की वैल्यू 2 मिल गई, क्लियर है। तो n 4 है, r 2 है, n से 2 हो गया, x टू द पावर 4 माइनस 2 2 हो जाएगा, और a टू द पावर, इट मीन्स x टू द पावर क्यों, 3x की पावर हो जाएगा ना, ठीक है, 3x की पावर 2, ओके, a की पावर, इट मीन्स 2 की पावर r, 2 की पावर r का मतलब 2 की पावर 2, इतना मिल गया, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो 4c2 को ओपन करो तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये तो हमारा हो गया NCR से, इसको सॉल्व कर लिया, इंटू 3 का स्क्वायर क्या होगा 9x स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर तो हमें चाहिए नहीं, उसका क्या चाहिए, कोफिशिएंट चाहिए, पूछा क्या है कोफिशिएंट, तो बस उसको निकाल लो। आप क्या करोगे, 4 फैक्टोरियल क्या होता है आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या बच जाएगा, ये 2 इंटू 1 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 9 इंटू 4, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये 2 से 2 टाइम्स 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचेगा
9 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, चलो कितना हो गया, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 इंटू 9, 216, 216, 216 क्या दे देगा आपको, 216, 24 इंटू 9 क्या होता है, 216 होता है। क्लियर है। तो यहाँ से TR+1 लगा के हमने जनरल टर्म का जो फॉर्मूला होता है हमने क्या निकाल लिया, कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म निकाल लिया, कोफिशिएंट ऑफ थर्ड टर्म। और उसने पूछा क्या था, मिडिल टर्म, तो मिडिल टर्म इस केस में क्या है, थर्ड टर्म ही आपकी मिडिल टर्म हो जाएगी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वन जो दिया हुआ है उसको रीड करते हैं बढ़िया से। क्या दिया है, इफ़ x, 3/2, इफ़ x, 3/2, z आर इन AP, AP इट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP में दिए हैं, AP में यदि ये दिए हुए हैं 3 टर्म्स आपको AP में दी हुई है, ठीक है। x, 3, z आर इन GP, x, 3, z आर इन GP, ये GP में, ठीक है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी इन HP, इन जो आपको फॉलोइंग ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन HP में होगा ये हमें बताना है। तो पहले इसकी कंडीशन लिखते हैं, देखो 2 टाइम्स ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू x+z होता है, तो x+z हम क्या करेंगे 2 टाइम्स ऑफ 3/2, जो कि हमें क्या दे देगा, 3 दे देगा, तो 3 इज इक्वल टू x+z हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 बन गई, x+z इज इक्वल टू 3 है इस केस में, ठीक है। GP में क्या होता है, v² इज इक्वल टू AC, इसका मतलब क्या हुआ, 9 इज इक्वल टू x इंटू जेड, 9 इज इक्वल टू x इंटू जेड, ये आपका क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2। ये v² इज इक्वल टू AC लिखा है, ठीक है। मिडिल टर्म का स्क्वायर करा और फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म का क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, तो फर्स्ट इक्वेशन ये मिली, सेकंड इक्वेशन वो मिली। अब वो क्या बोल रहा है, वो पूछ रहा है आपसे कि HP में होना चाहिए, जो फॉलोइंग टर्म्स है वो क्या होना चाहिए, HP में। पहले वाला ऑप्शन चेक करते हैं, x, 6, z, x, 6, z अगर आपके HP में हो तो ये कन्फर्म है कि 2/b इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c हो जाएगा, कन्फर्म है। यहाँ से a और c क्या दिख रहा है आपको, x और z, तो 1/x प्लस 1/z मिल जाएगा, और 2/b इट मीन्स 2/6 जो कि 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से आया 1/3 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, ये मिल गया, यहाँ से इतना मिल गया। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे करेंगे। कितना मिला, 1/3 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, इतना हो गया। LCM लोगे तो xz आएगा और ये z प्लस x हो जाएगा, z प्लस x लिखो या x प्लस z लिखो, आने वाला है 3 डिवाइड में x इंटू जेड की वैल्यू 9, ठीक है। तो ये तो प्रूव हो रहा है, 1/3 इज इक्वल टू 1/3, क्लियर है। ये बात तो सेटिस्फाइड हो रही है कि 1/3 इज इक्वल टू 1/3, ये प्रूव कर रहा है कि ये जो टर्म्स है किसका है, HP में है। ये तीनों टर्म्स क्या है, HP में। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रहा है, ठीक है। तो पक्का है कि क्या है, ये हमारा HP में, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, यदि A की जगह पे नहीं होता B की जगह पे होता तो हम चेक करते, ठीक है। तो हम चेक करते, बट A को ही आपने सॉल्व किया और आपने सही तरीके से सॉल्व किया, तो फिर आपका आंसर A आ गया, तो कन्फर्म है कि आंसर क्या होगा, A होगा, क्योंकि चारों में से कोई एक ऑप्शन होना है, ठीक है। तो A भी आपका आंसर हो सकता है, A आंसर सही है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये क्वेश्चन भी कर लिया, ठीक है। इस टाइप से हम लोगों के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, 1 बाय 1 हम लोगों ने 10 क्वेश्चंस अच्छे से कंप्लीट कर लिए। अब बाकी के नेक्स्ट जो 10 क्वेश्चंस है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इन क्वेश्चंस में यदि आपको कोई डाउट रहता है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, तो मैं उन्हें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। जय हिंद।